गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा था, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता दिए थे। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point is defined as work done in bringing a unit positive charge from infinitive to that point। ये डेफिनेशन है, बुक में कॉपी में लिख सकते हैं। इसको बता देते हैं, समझा देते हैं कि क्या है, क्या कह रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? किसी भी यूनिट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटिव से, इन्फिनिटिव यानी कि अब उसका कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं है, बहुत दूर, जितना दूर सोच सकते हैं उससे भी आगे, उसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो इन्फिनिटिव से किसी पॉइंट पर लाने में जितना वर्क करना पड़ता है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हमें पता करना है तो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, इसकी वैल्यू Q की वैल्यू जो है कि +1 कूलम रख लेंगे, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटिव से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इस पॉइंट का। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट a point is defined as work done in bringing the unit positive charge from infinitive to that point। तो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटिव से उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो फार्मूला लिखते हैं, पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। V इक्वल टू W/Q। W क्या है? वर्क डन। जो भी हमने वर्क किया इस चार्ज को लाने में, अगर सिर्फ यूनिट चार्ज ले लेते, अगर Q की वैल्यू 1 ले लेते तो सिर्फ ये पोटेंशियल क्या होता? W के बराबर होता, यानी कि डिफिनेशन के हिसाब से सिर्फ इसी वर्क डन के बराबर होता। कब? जब यूनिट चार्ज को लाते तब। लेकिन यहाँ कुछ वैल्यू है, मान लीजिए कि 10 कूलम को हमें लाना है, तो 10 कूलम में जितना वर्क करना पड़ा, अब हमें 1 कूलम का निकालना है तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। यूनिटरी मेथड जो पहले से पढ़ चुके हैं आप लोग। तो उसी तरीके से अगर Q वैल्यू ऑफ चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज अगर Q है, उसको लाना है इंफिनिटिव से किसी पॉइंट तक, तो Q से डिवाइड करेंगे ताकि हम यूनिट चार्ज का निकाल सकें। ठीक है, अब इसी के बाद पोटेंशियल की तरह ही है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, दो पॉइंट के पोटेंशियल्स का डिफरेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two points is defined as the difference in electric potentials at the two given points। मतलब क्या है कि किसी भी दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस जो है, उन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल्स के बीच का डिफरेंस होता है। ऐसे देखिए, मान लीजिए कोई दो पॉइंट ए है और यहाँ पे कोई पॉइंट बी है। इन पॉइंट्स का पोटेंशियल हमें पता है। इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं कि वी ए है और इस पॉइंट का पोटेंशियल हमारा वी बी है। तो वी ए माइनस वी बी अगर कर देंगे तो यही हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी डेल्टा V।
डेल्टा वी से डिनोट कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वी ए माइनस वी बी कर देंगे, यानी ए वाले पोटेंशियल से बी वाला पोटेंशियल घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। अब ऐसे ही इसी टॉपिक पे एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे टॉपिक क्लियर हो जाए। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस बताया उसका फार्मूला लिख सकते हैं, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू। पोटेंशियल में था कि इन्फिनिटिव से लेके आ रहे थे किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल रहा था। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बताना है किसी दो पॉइंट्स के बीच में, तो जितना वर्क डन होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में किसी भी चार्ज को, उसको लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। इन्फिनिटिव का पोटेंशियल कितना होता है, अगर डी एट इनफाइनाइट लिख दें उसका पोटेंशियल होता है 0। इन्फिनिट का पोटेंशियल होता है 0। तो यहाँ डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। इसी पे न्यूमेरिकल देखते हैं, कैलकुलेट द वर्क डन इफ ए चार्ज ऑफ 5 कूलम। वर्क डन बताना है अगर 5 कूलम चार्ज को मूविंग अक्रॉस 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में ले जाया जाता है, हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 15 वोल्ट। यानी 5 कूलम का चार्ज है, किसी 2 पॉइंट्स के बीच में उसको मूव किया जा रहा है, जिन पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 15। ओके, मान लीजिए ये 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, इनका पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है, डेल्टा वी दे दिया है 15 वोल्ट। किस चार्ज को लेके जा रहे हैं, Q इक्वल टू वो है 5 कूलम। 5 कूलम का चार्ज है जिसको पॉइंट ए से लेकर के बी तक लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब हमें बताना है कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा, यानी डब्ल्यू ए बी, अगर ए बी 2 पॉइंट है तो डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। वर्क डन बताना है तो डेल्टा वी इंटू क्यू कर सकते हैं क्या, यहाँ क्यू है यहाँ डेल्टा वी है, मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो डेल्टा वी पता चला 15 है, क्यू पता हमारा 5 है, मल्टीप्लाई करा दिया 75। इसका यूनिट क्या होता है नहीं बता पाए थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का यूनिट वोल्ट होता है। वोल्ट लिख सकते हैं या फिर जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं, तो इनको वोल्ट में लिखते हैं ज़्यादातर। सॉरी यहाँ पर निकाल रहे हैं वर्क डन तो जूल में आएगा, ठीक है 75 जूल। अगर पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल रहेगा तो उसको हम वोल्ट में दिखाएंगे। यहाँ वर्क डन निकाल रहे हैं तो वर्क डन हमारा जूल में है। सॉरी न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। इफ 1500 जूल ऑफ वर्क इज डन टू कैरी ए चार्ज ऑफ 50 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर। 50 कूलम का चार्ज है, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है, तो कितना वर्क करना पड़ रहा है 1500 जूल। तो बताना है उन 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। क्या गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस हमको वर्क डन पता है कितना 1500 जूल। 1500 जूल हमको वर्क डन पता है और चार्ज पता है किस चार्ज को लेके जाना है, यानी 50 कूलम। 50 कूलम का चार्ज है, उसको लेके जाना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जिसमें वर्क कितना करना पड़ रहा है 1500। तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यानी डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, यही फार्मूला था। डब्ल्यू क्या दिया गया है 1500 और हमारा चार्ज क्या है
डिवाइड करा देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 30। पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, इसको हम लोग वोल्ट लिख सकते हैं, इसको V से डिनोट कर सकते हैं। 30 वोल्ट, सिर्फ V लिख देंगे, इसका यूनिट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में इतना ही। अगले लेक्चर में ओम्स लॉ के बारे में बताया जाएगा।